हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि उन चींटियों के वहाँ से भाग जाने के बाद पूरे 2 दिन लगे इन हंटर्स को उन चींटियों को मारने में। चींटियां सिर्फ साउथ कोरिया या फिर जापान की तरफ भागकर नहीं गई, बल्कि वो चाइना की तरफ भी गई। चाइना के हंटर्स भी उनको फाइट करने के लिए रेडी थे। उन्होंने अपनी शिप्स को समुद्र में भेजा हुआ था और यहीं पर चाइना के समुद्र में एक शिप का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कैप्टन और उनका साथी खड़े होते हैं। कैप्टन कहते हैं, हमारे पास तो 2 दिन से सोने का टाइम भी नहीं मिला। सेकंड कॉलोनी सीधी हमारी तरफ ही आ रही है। वाइस कैप्टन उनसे कहते हैं, जल्दी से हमें ऑर्डर दे, हम इन पर शूट करते हैं। कैप्टन उसे कहते हैं, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। हंटर ने कहा है कि उसे शो ऑफ करना है। और यहीं पर पहली बार एक चाइना का हंटर दिखाया जाता है, जिसके पास 2 तलवारें होती हैं और वो शिप के ऊपर खड़ा होता है। सामने से बहुत सारी चींटियां आ रही होती हैं। वो अपनी दोनों तलवारों को निकालता है और हवा में स्लैशेस लगाता है, जिससे सारी की सारी चींटियां टुकड़े टुकड़े होकर समुद्र में गिर जाती हैं। उन सारी चींटियों को मारने के बाद वो हंटर कहता है, इन सब छोटी चींटियों को मारने में कोई मजा नहीं है। संग जिनवू जिसके साथ फाइट कर रहा था, उसके साथ फाइट होती तो मजा आता। नेक्स्ट सीन फिर से यूनाइटेड स्टेट्स का होता है, जहाँ पर स्कैवेंजर गिल्ड के गिल्ड मास्टर, जो कि एक नेशन लेवल का हंटर है, जिसका नाम थॉमस आंद्रे है। लोरा उसके पास आती है। शायद ये लड़की लोरा आपको याद हो, डांगसू के पास भी ये लड़की आई थी जब उसने उसे कोरिया के जाने के लिए कहा था। थॉमस भी बैठा जिनवू की वीडियो देख रहा होता है। लोरा उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, तो जेजू आइलैंड की रेड कैसी रही। थॉमस उसे कहता है, डांगसू और जिनवू के दरमियान में एक कनेक्शन है। अब तो मुझे भी लगता है कि हमारे डांगसू के बड़े भाई को इस संग जिनवू नहीं मारा होगा। अब मुझे अपने बंदे की फैमिली के मर्डर का बदला तो लेना पड़ेगा। लोरा, तुम्हें क्या लगता है, ये कहानी ठीक रहेगी। लोरा उसे कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही ठीक रहेगा। थॉमस कहता है, अब जबकि उसने जेजू आइलैंड की रेड में अपने आप को एक हीरो साबित कर लिया है, तो अब तो उससे मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सारे कंट्रीज को उसके बारे में पता चल चुका है। लोरा उससे पूछती है, तो तुम क्या करोगे अगर डांगसू और जिनवू के दरमियान फाइट होती है। थॉमस उसे कहता है, क्या तुम्हें अभी तक मेरे बारे में नहीं पता चला। डांगसू मेरे स्कैवेंजर गिल्ड का हिस्सा है और स्कैवेंजर गिल्ड मेरा है। साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, मैं कभी भी उस शख्स को माफ नहीं करूंगा जो कि मेरी चीज को हाथ लगाए, चाहे वो अमेरिकन गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, यहाँ पे संग जिनवू। नेक्स्ट सीन फिर से जेजू आइलैंड का होता है। वहाँ पर दिखाया जाता है मिलिट्री वाले वहाँ पर माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा करने के लिए आते हैं, जबकि उनके साथ जोंगसू और उसके गिल्ड के मेंबर्स भी होते हैं, ताकि अगर कोई चींटी वहाँ पर जिंदा है तो सभी मारा जा सके। जोंगसू अपने वाइस मास्टर से कहते हैं, एक बंदे की कहानी सुनाता हूँ जो एक गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहता था। वो एक एथलीट था और उसे ओलंपिक्स में जाने का बहुत ज्यादा शौक था। उसने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की, यहाँ तक कि अपना वजन भी कम किया ताकि वो अपनी वेट क्लास को कम कर सके। उसने हर मुश्किल ट्रेनिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। उसका सिर्फ एक ही सपना था कि उसने ओलंपिक्स में हिस्सा लेना है और स्टेज पर खड़े होना है, और बहुत जल्दी उसका सपना पूरा होने वाला था। यहाँ तक कि डोपिंग टेस्ट भी उसका नेगेटिव था। इस तरह का कोई मसला भी नहीं था और उसको रात को नींद भी ठीक से आती थी। लेकिन फिर अचानक उसके अंदर मैजिकल पावर्स जाग गई और वो एक हंटर बन गया, जिसकी वजह से वो ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले सकता था। और साथ ही जोंगसू रोना शुरू कर देते हैं। वाइस मास्टर उसे कहता है, क्या ये तुम्हारी कहानी थी। जोंगसू से कहता है, मैंने अपने पहले वाले सपने को त्याग दिया, लेकिन मेरा एक नया सपना है, अब इस कंट्री का सबसे बेस्ट गिल्ड बनाना, और मैं एक दिन अपने गिल्ड को इस कंट्री का सबसे बेस्ट गिल्ड बनाकर रहूंगा। साथ ही जोंगसू वहाँ से बहुत सारे क्रिस्टल्स को उठा लेते हैं और कहते हैं, अगर हम इन क्रिस्टल्स को अपने पास ले जाए तो हमारा गिल्ड कंट्री का सबसे बेस्ट गिल्ड बन जाएगा। उसी वक्त उन्हें कोने में छिपी हुई एक चींटी नजर आती है। जोंगसू आगे बढ़ते हैं और जाकर उस चींटी को मार देते हैं। वो सोल्जर से देखकर घबरा जाते हैं। जोंगसू उनसे कहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, अगर ऐसी और भी 2-4 चींटियां निकल आए तो हम लोग संभालने के लिए यहाँ पर हैं। साथ ही वाइस मास्टर उसे कहता है, जरा जिस तरफ देखो। सोल्जर्स भी देखकर घबरा जाते हैं। वहाँ से एक बंदा निकलता है जिसने बहुत ही अजीब सी ड्रेसिंग की होती है। जोंगसू कहते हैं, जेजू आइलैंड पर हमारी एसोसिएशन और इन सोल्जर्स के अलावा और कोई भी नहीं होना चाहिए। आज ये बंदा कौन है। वो सोल्जर्स जल्दी से उसकी तरफ गन तान लेते हैं। जोंगसू उनसे कहता है, उस पर शूट मत करना, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। सोल्जर्स उसे कहते हैं, तुम एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में हो, अगर तुमने हमारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो हम तुम्हारे पर शूट करेंगे। और वो बंदा वाकई में एक मॉन्स्टर होता है। वो अपनी भाषा में कुछ बोलता है और साथ ही गुस्सा हो जाता है। जोंगसू भी ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो वाकई में एक मॉन्स्टर है। उसी वक्त पीछे से एक और मॉन्स्टर निकलता है और वह चुटकी भी जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं हंटर्स के साथ सारे बेहोश हो जाते हैं। पहले वाला मॉन्स्टर उससे पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो। दूसरे वाला उसे कहता है, हमें यहाँ पर कोई सीन क्रिएट नहीं करना, मैंने बस इनको बेहोश किया है, जागने के बाद इन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्या तुम चेक करना चाहते हो। पहले वाला उसे कहता है, नहीं, मुझे पता है ये उसी की पावर है।
दूसरे वाला बंदा उसे कहता है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही आखिर वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। पहले वाला मॉन्स्टर उसे कहता है अगर तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र है तो तुम जाकर उसे डायरेक्टली क्यों नहीं पूछ लेते। यहाँ पर तो मरे हुए कीड़ों की गंदी स्मेल आ रही है, अगर उस लड़की ने इसको देख लिया तो वो तो बहुत ज्यादा डर जाएगी। यहाँ पर पता नहीं किसी लड़की की बात हो रही है। दूसरे वाला बंदा उसे कहता है हम अपने शिकार को इसी तरह जारी रखेंगे जैसा हमने प्लान बनाया है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और साथ ही वो चुटकी बजाता है और एक पोर्टल ओपन करता है। उसी वक्त पहले वाला मॉन्स्टर उसे कहता है मुझे लगता है कि वो यहीं पर था। दूसरे वाला उसे कहता है क्या तुम कोरिया की बात कर रही हो। पहले वाला उसे कहता है हाँ, अब जबकि हम लोग यहाँ कोरिया में हैं तो क्यों ना उससे भी निपट ले। दूसरे वाला उसे कहता है हम जरूर उससे निपटेंगे लेकिन अभी के लिए इस जगह को उसके हाथ में छोड़ दो। पहले वाला मॉन्स्टर उसे कहता है तो इसका मतलब तुम इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। दूसरे वाला पोर्टल से अंदर चला जाता है और कहता है तुम ऐसा समझ सकते हो, और साथ ही उसका पोर्टल बंद हो जाता है और वो चला जाता है। पहले वाला मॉन्स्टर भी वहीं पर होता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा डरपोक है। फिर साथ ही वो भी अपना एक पोर्टल ओपन करता है और उस पोर्टल के रास्ते अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन मेन कोरिया का होता है जहाँ पर जिन्हों हाथ में फूल लेकर ब्यांगू की कब्र पर रखने के लिए आता है। वहीं पर बहुत सारी रिपोर्टर्स होती हैं जो कि पिक्चर्स बना रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर एक जंग चल रही होती है, बहुत सारे लोग जिन्हों के साथ होते हैं जबकि बहुत सारे जिन्हों के खिलाफ कमेंट्स कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं अगर जिन्हों पहले ही रेड को ज्वाइन कर लेता तो इतने ज्यादा लोग नहीं मारे जाते, आखिर इसको शो ऑफ करने की क्या जरूरत थी। और कुछ लोग उसका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी वजह से सारे मॉन्स्टर्स मारे गए। वहीं पर उन सारे मरने वालों के घर वाले भी होते हैं जो कि रो रहे होते हैं। मास्टर जुनहो भी वहीं पर खड़े होते हैं। जिन्हों वहाँ पर फूल रख के जैसे ही वापस जाने लगता है मास्टर जुनहो से कहते हैं पहले मुझे लगता था कि एक अकेला हीरो जंग नहीं जीत सकता, लेकिन अब जबकि मैंने अपनी आंखों से देख लिया है मेरा नजरिया चेंज हो गया है। मुझे लगता है कि तुम जीत सकते हो। तुम्हें सर झुकाकर नहीं चलना बल्कि अपने सर को उठाकर रखो क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से इस दुखी कहानी का अंत हो रहा है। और साथ ही मास्टर जुनहो रोना शुरू कर देते हैं। जिन्हों चाइन की तरफ देखता है, चाइन जल्दी से शर्माते हुए दूसरी तरफ चेहरा कर लेती है। ये देखकर जिन्हों बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद जेजू आइलैंड की रेड के बारे में बताया जाता है कि जेजू आइलैंड की रेड में 4801 हंटर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें से 64 हंटर्स मारे गए जबकि 32 कामनर भी मारे गए यानी कि आम लोग। फिर जिन्हों जाकर चेयरमैन गानी के सामने बैठ जाता है। चेयरमैन गानी जिन्हों से कहते हैं मैंने सुना है कि तुम अपना गिल्ड बनाना चाहते हो। एस रैंक के हंटर होने की वजह से तुम्हें किसी परमिट की जरूरत नहीं है, बस अपने गिल्ड के लिए एक ऑफिस बना लो और अपने गिल्ड का नाम हमारे पास रजिस्टर करवा दो, बाकी सब कुछ हम लोग संभाल लेंगे। साथ ही चेयरमैन गानी जिन्हों से कहते हैं क्या तुमने जेजू आइलैंड पर कोई बैरियर पुट किया था। चेयरमैन की बात सुनकर जिन्हों हैरान हो जाता है। चेयरमैन जिन्हों को बताते हैं वहाँ पर एक हादसा हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे हंटर्स थे और साथ में मिलिट्री के कुछ लोग थे जो कि अचानक बेहोश हो गए। वो लोग वहाँ डंजन के अंदर मैजिक क्रिस्टल्स को निकाल रहे थे और वहाँ पर काफी सारे ए रैंक के और बी रैंक के हंटर्स भी थे। मैंने तुमसे इसलिए पूछा, मुझे लगा शायद तुमने वहाँ पर कोई बैरियर लगाया होगा जो तुम बताना भूल गए होगे। जिन्हों चेयरमैन से कहता है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कोई बैरियर नहीं लगाया। चेयरमैन उसे कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा था, शायद ये कोई और बात होगी। जिन्हों उनसे कहता है जो लोग बेहोश हो गए थे उन्होंने क्या बताया। चेयरमैन कहते हैं वो कुछ भी नहीं बता पाए क्योंकि उन्हें कुछ याद ही नहीं। साथ ही चेयरमैन कहते हैं कि हमें इस बात का भी नहीं पता कि वो मैजिक से अटैक हुए हैं या फिर नहीं, या फिर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया था। जबकि जिन्हों सोच रहा होता है शायद च्यूंटियों ने वहाँ पे कोई ट्रैप लगाया हो। उसी वक्त एक ऑफिसर चेयरमैन को आकर बताता है। चेयरमैन उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हमारे गेस्ट आ चुके हैं, मुझे जाना होगा, तुम्हारा टाइम देने के लिए शुक्रिया। जिन्हों भी उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे भी वापस जाना होगा। जिन्हों सीधा पार्किंग की तरफ चला जाता है और जैसे अपनी गाड़ी में बैठने लगता है अमेरिकन हंटर ब्यूरो से एक सीनियर एजेंट जिसका नाम एडम व्हाइट होता है वो जिन्हों से मिलने के लिए आता है। वो आगे बढ़ता है और जिन्हों को अपना कार्ड देते हुए कहता है तुम मुझे सिर्फ एडम भी कह सकते हो। एडम जिन्हों से कहता है मैं तुम्हारे ऑफिस भी गया था लेकिन तुम मुझे वहाँ पर मिले नहीं, इसलिए मुझे यहीं पर आना पड़ा। शायद तुम मेरी सिचुएशन को समझ सकते हो, तुमसे मिलना जरूरी था। उसी वक्त जिन्हों को याद आता है कुछ एपिसोड्स पहले जिन्होंने जिन्हों से कहा था कि एक बंदा तुमसे मिलना चाहता है जो कि इंग्लिश बोलता है। जिन्हों से कहता है लेकिन तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। एडम उसे कहता है मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जिन्हों से पूछता है कैसी इन्फॉर्मेशन। एडम उसे कहता है कि तुम ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में कहीं से नहीं सुन सकते, ना ही किसी कंट्री को इसके बारे में पता है, ये एक टॉप सीक्रेट है जो सिर्फ अमेरिकन के पास है। जिन्हों से कहता है लेकिन तुम मुझे इन्फॉर्मेशन क्यों दोगे, इसमें तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है। एडम जिन्हों से कहता है हमारा इसमें फायदा है, इसीलिए तो हम तुम्हारे तक आए हैं और हम लोग ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को ही देते हैं। एडम जिन्हों से कहता है हमारे डायरेक्टर ने वो वीडियो देखी है जिसमें तुम जेजू आइलैंड पर रेड कर रहे थे और वो तुम्हारे स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। वो तुमसे मिलना चाहते हैं लेकिन अभी यहाँ पर नहीं आ सकते। हालांकि वो कोरिया में नहीं है लेकिन डिप्टी डायरेक्टर तुम्हें सारी बात बता देंगे। मेरी गाड़ी यहीं पास में पार्क है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। डिप्टी डायरेक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। जिन्हों जल्दी से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता और कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मेरे किस काम की है, अभी के लिए मैं घर जा रहा हूँ, मैं इस बारे में सोचूंगा फिर तुमसे बात करूंगा।
एडम जिन्हू से कहता है, मुझे लगता है शायद तुम्हें इस बारे में थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा, ऐसे तो तुम नहीं मानोगे। साथ ही एडम उसे कहता है, क्या तुमने अपग्रेडर के बारे में सुना है? एक ऐसा हंटर जो कि दूसरों की एबिलिटीज को अपग्रेड कर सकता है। उस हंटर के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो दूसरे हंटर्स के अंदर छुपी हुई डीप पावर को जगा सकता है। ये सुनते ही जिन्हू मान जाता है और उसकी गाड़ी में बैठकर वो होटल में चले जाते हैं। होटल में डिप्टी डायरेक्टर माइकल कॉनर पहले से मौजूद होते हैं। जिन्हू और माइकल दोनों हाथ मिलाते हैं, फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। माइकल अपने पास से कुछ पेपर निकालता है और जिन्हू को देते हुए कहता है, ये तुम्हारे अमेरिका जाने के लिए पेपर्स हैं। वैसे तो इन पेपर्स को क्लियर करने के लिए तकरीबन 2 साल लगते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए स्पेशल ऑफर है, तुम्हें बस हाँ करना है, उसके बाद तुम अमेरिकन सिटीजन बन जाओगे। जिन्हू माइकल से कहता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया, मुझे एडम ने कहा था कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। क्या वाकई में ऐसा कोई हंटर है जो कि दूसरों की एबिलिटीज को बढ़ा सकता है? माइकल कॉनर कहते हैं, इस बारे में बात करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, ऐसा एक हंटर वाकई में है और वो इस वक्त इसी रूम में है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 59 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।